जो सीओ की आप लोग चर्चा करते हैं वो एक लफंडर टाइप का अधिकारी है, उसको जरूरत से ज्यादा मीडिया में आप लोग महत्व देते हैं। उसका ये काम है मीडिया में आकर कुछ बयान देना। पहले भी कह दिया, फिर दोहरा दे रहा हूँ, एक लफंडर टाइप का सीओ है, फिर जबरदस्ती सूरमा बन के लोगों को भड़का के ये क्या हासिल करना चाहता है? कहता है लफंडर क्या होता है? लफंडर हमारे तो खानदान में किसी ने लफंडर शब्द सुना नहीं। शायद संजय सिंह जी को बखूबी जानते होंगे लफंडर क्या हो। अभी एक ऐसे केस में जेल में तिहाड़ जेल में होकर के आए हैं, शराब के एक कांड में, ठीक है। अपने आप को नेता साबित करना चाह रहा है। अनुज चौधरी का क्या, अनुज चौधरी में आप में क्या कंपेयर है? एक पहलवान बना के दिखाओ ना, एक अर्जुन अवार्डी बना करके दिखाओ। लफंडर क्या होता है भाई? अपनी भाषा को संयमित रखिए। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। इस बार भी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है, तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया है। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा न मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। अब जैसे मुस्लिम है, उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। संदेश भी दिया गया है कि पास की मस्जिद में नमाज पढ़े, क्या समय दिया गया? नहीं, हमने सीधा संदेश दिया, पास की पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। आप बाजार में जब जहां होली खेल रहे होंगे और आपके ऊपर रंग गिरता है, पूरे दिन होली रहती है, पास और शाम की नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा है, होली के समय में ड्रिंक करते हैं, भांग पीते हैं, तो वो अपने होशोवास में नहीं रह पाते। अब वो अपना किसी पे रंग डाल दिया या किसी पे क्या, उन्हें वो इसे पता ही नहीं है हिंदू है मुस्लिम है, डाल दिया, दूसरा सोचा मुझे मुस्लिमान डाल दिया। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें, अपना बच्चों के साथ अपना घर में रहें, अपने बच्चों के साथ दे कि आप निकलना चाहें तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, भाई डल जाए कोई बात नहीं है, आपको उसके साथ में मिलकर खेलिए होली। आप बात करना चाहते हैं, व्यापक चर्चा कीजिए, मुगलों के क्रूरता के ऊपर खूब चर्चा कीजिए, मैं तो तैयार हूं इसके लिए। तो फिर आप ट्रंप को क्यों भेजते हैं वहां ताजमहल देखने के लिए? ओबामा को क्यों भेजते हैं? ट्रूडो को क्यों भेजते हैं? फ्रांस का राष्ट्रपति आता है उसको क्यों भेजते हैं? 15 अगस्त को आप जाते हैं लाल किले पे भाषण देने के लिए, वो किसने बनवाया? वो भी तो शाहजहां ने बनवाया, मुगल शासक ने। ताजमहल भी तो मुगल शासक ने बनवाया। चलिए इसको तोड़ना हो, हम भी फावड़ा लेके चलते हैं आपके साथ, चलिए लेके तोड़ा जाए उसको। तब आप कहोगे कि नहीं ये विश्व की एकमात्र धरोहर है जो बहुत इसको ख्याति है पूरी दुनिया में, उसको सबको घुमा घुमा के दिखाते हो। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आजाद हो गया तो जितनी भी इस देश के अंदर धरोहर और संपत्ति है वो 144 करोड़ लोगों की है। वो किसी बीजेपी वाले, किसी कांग्रेस वाले, किसी आम आदमी पार्टी वाले की नहीं है, और उस पे 144 करोड़ लोगों का हक है। होली को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है और खास करके संभल से इस विवाद शुरू हुआ। एक अफसर कह देता है कि जो लोग नहीं होली मनाना चाहते घर पे रहें, और फिर एएमयू में भी होली मनाने को लेकर के बातें आई कि नहीं मनाने देंगे। हालांकि बाद में प्रशासन ने कहा कि हाँ मना सकते हैं। देखिए वो जो सीओ की आप लोग चर्चा करते हैं वो एक लफंडर टाइप का अधिकारी है, उसको जरूरत से ज्यादा मीडिया में आप लोग महत्व देते हैं। उसका ये काम है मीडिया में आकर रोज बयान देना। भाई तुम या तो कुर्ता पजामा पहन के नेतागिरी करो, पुलिस विभाग में और अधिकारी नहीं है, अकेला वही सीओ है, अकेला वही पूरे यूपी में अकेला वही सीओ है जो काम कर रहा है। इतने सीओ और इतने
एसपी डीएसपी इतने अधिकारी हैं, उनको वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो नहीं बोलते हैं। वो रोज आके लफंडरे की तरह कुछ भी बोल के जाता है, उसके बाद चले हम लोग उसके बारे में बयान देते फिरे। और भाजपाइयों को मैं समझाना चाहता हूं कि देखो, हमसे राजनीतिक प्रत्यंतता आप करिए, अच्छी बात है, वो चलता है, लेकिन इन पुलिस अधिकारियों के पीछे मत खड़े होइए। ये तो सत्ता के साथ बदल जाते हैं, कल को सरकार बदलेगी, 4 थप्पड़ आप ही को मारेंगे, इनका कोई भरोसा थोड़ी है। तो इसलिए बहुत ज्यादा पुलिस अधिकारियों के पीछे उछलना नहीं चाहिए, किसी के नहीं है ये। जब सत्ता बदलेगी उसके हो जाएंगे। उसके लिए पहले भी कह दिया, फिर दोहरा दे रहा हूँ, एक लफंडर टाइप का सीईओ है और वो पुलिस अधिकारी की भाषा नहीं है। उसको उसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाने की है। कोई मुसलमान उलेमा या मौलाना वो ये नहीं कह रहा है कि हम हिंदुओं का त्योहार नहीं होने देंगे, वो ये नहीं कह रहा है कि भाई हम इनको रंग नहीं खेलने देंगे, फिर जबरदस्ती सूरमा बन के लोगों को भड़का के ये क्या हासिल करना चाहता है। आप पार्टी के हाँ नेता हैं संजय सिंह जी, मैंने कल भी उनका सुना है और आज भी सुना है। कल तो ये सुना भाई उन्होंने लफंडर कहा और आज फिर सुना। अब मुझे ये समझ में नहीं आता एक बात, मतलब मेरे ये मन को ये लगी, माननीय संजय सिंह जी जो है राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद एक बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन जो इनकी ये बचकाना हरकत है, लफंडर क्या होता है लफंडर? हमारे तो खानदान में किसी ने लफंडर शब्द सुना नहीं। शायद संजय सिंह जी को बखूबी जानते होंगे लफंडर क्या होता है। समझ गया मैं। उस लफंडर क्या होता है? अरे संजय सिंह जी, आप जो है अभी एक ऐसे केस में जेल में हो, तिहाड़ जेल में होकर के आए हैं, शराब के एक कांड में, ठीक है? आपको शोभा नहीं देती, अपनी भाषा पे संयम रखिए, गलतफहमी के शिकार मत होइए। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस देश को सुचारू रूप से चलाने में हमारे पुलिस और हमारे मिलिट्री का बहुत बड़ा हाथ है। और इसी एक इंसान के ऊपर जिन्होंने इतना अच्छा होली से आगे पीछे जो कि हमारे देश में सद्भाव के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उनको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया। उन्हीं के ऊपर इनका एक बयान आया और उसी बयान को लेकर जिसके ऊपर बयान दिया है, उन्हीं के एक भाई ने उन्हें एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये आप कैसा बयान दे रहे हैं? आप एक मंत्री होकर लफंडर शब्द का यूज कर रहे हैं, क्या होता है ये लफंडर? और बहुत अच्छे से उन्हें जवाब दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।